नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। प्रदेश में खुले नए 25 उपार्जन केंद्र। छत्तीसगढ़ में किसानों की सहूलियत देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए 25 नए धान खरीद केंद्र बनाए हैं। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। प्रदेश के ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 और आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए राज्य के कई जिलों में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में कांकेर में प्रियंका गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, किए 2 बड़े ऐलान। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला पहुंची। यहां उन्होंने पंचायती राज महासम्मेलन को संबोधित करते हुए 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाएगा। साथ ही बिहार राज्य की तरह छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना होगी। सीएम बघेल करेंगे गोधन न्याय योजना का शिलान्यास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 6 अक्टूबर को 9.65 करोड़ रुपए जारी करेंगे। इनमें गोबर विक्रेताओं को 4.93 करोड़, गोठान समितियों को 1.45 करोड़, स्व सहायता समूहों को 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि के साथ गोठान समिति के सदस्यों को 2.26 करोड़ रुपए की मानदेय राशि शामिल है। 45,000 रुपए तक मिलेगा वेतन। स्टेट पावर कंपनी में 785 पदों पर निकली वैकेंसी। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट पावर कंपनी ने डेटा एंट्री ऑपरेटर और परिचालक श्रेणी 3 के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती। छत्तीसगढ़ में नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए शानदार मौका है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये इसी महीने के अंत तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संभव। चुनाव आयोग अगले सप्ताह कर सकता है तारीखों का ऐलान। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिलासपुर से दिल्ली जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर। ट्रायल ठीक हुआ और विमान कंपनी को यात्री मिलने का भरोसा हुआ तो बिलासा एयरपोर्ट से जल्द बिलासपुर से दिल्ली के बीच विमान सेवा प्रारंभ हो सकती है। इस संबंध में बिलासपुर से दिल्ली सीधी विमान सेवा का ट्रायल मंगलवार से शुरू हो गया। अनुराग ठाकुर ने रायपुर में लॉन्च किया भू पे ऐप। बोले बघेल सरकार भ्रष्टाचार के नए तरीके। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भ्रष्टाचार पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई के साथ केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सरकार को घेरने रायपुर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम भू पे ऐप रखा गया। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल सामने आया। राज्य शासन के निर्देश पर गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के 49 अधिकारियों का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग में पदोन्नति विवाद। शासन ने कहा नहीं हुई नियमों की अनदेखी। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में वन बल प्रमुख की पदोन्नति को लेकर विभाग के ही एक अधिकारी ने आपत्ति की है। इसे लेकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि विभागीय पदोन्नति समिति भारतीय वन सेवा के वन और जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त नियमों का पालन किया गया है। छत्तीसगढ़ को 15 साल का भाजपा ने किया बर्बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 15 साल सत्ता में रहते भाजपा ने बर्बाद कर दिया। इसे बीमारू राज्य बना दिया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीमारू राज्य से बाहर निकाला गया। रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते की मांगी मोहलत। महादेव ऐप सट्टाबाजी केस में फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुक्रवार को प्रस्तुत होने के लिए समन भेजा गया, लेकिन एक दिन पहले गुरुवार को रणबीर की ओर से ईडी को एक पत्र ईमेल के माध्यम से मिला। रणबीर कपूर ने ईडी को भेजे गए ईमेल में अभी रायपुर ईडी दफ्तर आने में असमर्थता जताते हुए 2 हफ्ते का समय मांगा है। ग्रामीणों की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने किया थाने का घेराव।
राजनांदगांव में लालबाग थाना अंतर्गत घोड़दा गांव से एक युवक मेघदास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। थाने में जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। दुर्ग में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, ट्रैफिक पुलिस ने तैयार किया रोड मैप। देश विदेश में शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला आ रहे हैं। दुर्ग के कोड़िया गांव में आज 7 अक्टूबर यानी आज से कथा शुरू करेंगे। बीजेपी की संभावित प्रत्याशियों की सूची पर हंगामा और बवाल। छत्तीसगढ़ बीजेपी की संभावित प्रत्याशियों की सूची वायरल होने के बाद प्रदेश में जमकर बवाल और हंगामा हुआ। भाजपा कार्यकर्ता वायरल हो रही संभावित सूची का जमकर विरोध कर रहे हैं।